Hello everybody, my name is Kanika Bansal and I am from Sirsa, Haryana. I am an intermediate student of Paras Institute and I have also cleared my foundation exams from here only. I have scored 88 marks in economics subject. In today's video, I am going to discuss 4 key points which are necessary for your economics exam. The first one is the MCQ. As you know that your economics exam is objective based, so you need to be more focused while attempting your questions. You are not to take any chance of written trial method. मैंने मेरे अटेम्प्ट में 89 to 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड आई हैड स्कोर्ड 88 मार्क्स। आपको ये टेक्निक अभी से लगानी है। जो आपके डेली टेस्ट होते हैं, आपके जो यूनिट टेस्ट होंगे, एफटीज होंगे, अगर आप अभी से ये टेक्निक अप्लाई करोगे तभी आगे जाके आपको एग्जाम में ये टेक्निक अप्लाई कर पाओगे। अगर आप अभी से ऐसे सोचोगे नहीं हम तो तुक्के मारे, तो आप एग्जाम में जाके वो क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे जिसके आंसर आपको नहीं पता। द सेकेंड वन इज द मटेरियल कवरेज। द सेकेंड वन इज द मटेरियल कवरेज। मेरे साथ से जो पारस इंस्टीट्यूट पे स्टडी कर रहा है उससे स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पारस इंस्टीट्यूट का जो वो सिलेबस कवर करते हैं वो सफिशिएंट है। अब जैसे आप देखो कि आपके पास डिमांड चैप्टर है, सप्लाई चैप्टर है, कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर है। इसको एसएम में जो हमारा आईसीआई का मटेरियल है उसमें तीनों को क्लब किया हुआ है और इसके क्वेश्चन 120 है टोटल। और अगर आप जो इकोनॉमिक्स की बुक चेक करोगे जो विवेक सर ने डिज़ाइन करी है उसमें डिमांड की और उसके अंदर आप अगर इलास्टिसिटी के भी क्वेश्चंस ऐड करोगे 214 कुछ अराउंड क्वेश्चंस ओनली डिमांड के हैं और सप्लाई के 86 क्वेश्चंस अराउंड है। तो देखो आपके पास एम्पल क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए, तो आपको एक्स्ट्रा बर्डन लेने की कोई भी नीड नहीं है मेरे हिसाब से। तो थर्ड वन इज डेली होमवर्क एंड प्रैक्टिस। अगर आपको इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो यू नीड टू पे मोर अटेंशन। आपको डेली होमवर्क करना होगा। जो सर कहेंगे ये मतलब नहीं बनता है कि आपके एमसीक्यू चाहे तो आप क्वेश्चन ना करो कि क्लास में जब होंगे तभी हम करेंगे, क्योंकि उसको क्या चाहिए, जो एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं हमें उसमें अटेंशन और ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ती है और डीप स्टडी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप वही नहीं करोगे तो आप अच्छे स्कोर नहीं कर पाओगे। जो सर क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लिखवाते हैं जिसमें आपके डायग्राम्स होते हैं, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है चैप्टर, आपका थियोरी ऑफ कॉस्ट है, तो उसमें आप आंसर कैसे कर सकते हो, जो आपके डायग्राम्स हो गए। अगर आपको जब तक डायग्राम्स नहीं बनाने आएंगे आप आंसर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को। तो आपको जो भी सर क्वेश्चन मार्क करवाते हैं, जो पीछे क्वेश्चन मार्क करवाते हैं, आप उसके आंसर भी पीछे मार्क नहीं करोगे। आपको अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है कि डिफिकल्ट है तो आप उसे हाईलाइटर से मार्क करोगे। आप कोई भी क्वेश्चन पे हिंट नहीं दोगे कि हाँ ये आंसर हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू आंसर बाय योरसेल्फ, आपको हिंट मिल जाएगा। So the fourth one and the last one is the doubt session. I request you all the students out there कि आप अपने डाउट्स क्लियर करो। डोंट फील शाई वाइल क्लियरिंग योर डाउट्स, क्योंकि मैंने मेरे अटैम्प्ट में, आप सुरेंद्र सर से पूछना या विवेक सर से पूछना, मैंने बहुत डाउट्स लिए उनसे, क्योंकि जब तक आप डाउट्स नहीं लोगे जो आपकी क्लैरिटी आपको मिलेगी वो नहीं हो पाएगी, जो आप में परफेक्शन नहीं आ पाएगी जब तक आप डाउट्स नहीं लोगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट है, कोई लाइन में प्रॉब्लम है, कोई वर्ड में प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप सर को कॉल करिए या व्हाट्सएप पे मैसेज करिए या फिर जूम मीटिंग में डाउट्स करिए, क्योंकि जब मैंने मेरे डाउट्स लिए थे सर हमेशा अवेलेबल थे, तो आगे भी सर हमेशा अवेलेबल रहेंगे। अगर आप अपने डाउट्स नहीं क्लियर करोगे तो आपका वो डाउट वहीं रह जाएगा और एग्जाम में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। जब आपको पर्सनल फैसिलिटी मिल रही है कॉल की, तो व्हाई डोंट यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी। आप अपने डाउट्स क्लियर करिए। या सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज वीडियो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।